प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी मन्नत मानी है? मन्नत एक शब्द है जो बाइबल में आया है। इसी विषय पर एक सवाल पूछा है मुझसे मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई श्री गायकवाड़। उन्होंने पूछा क्या नए नियम के अनुसार हम मन्नत मान सकते हैं? तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे कि मन्नत है क्या, मन्नत का अर्थ क्या है, इसका भेद क्या है। इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल तो जो बात बाइबल में है लिखी है तो उसका मतलब उसका अस्तित्व ज़रूर है। हाँ, ये बात अलग है कि उसको बाद में हटा दिया गया, बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया, उसका रूप बदल दिया गया। बहुत सारी बातों का रूप बदला गया है, जैसे उसी प्रकार मन्नत का भी रूप बदला गया है। वो क्या है, इसको जानने की ज़रूरत है। तो ये बड़े ही अच्छा सवाल किया है भाई ने कि मन्नत के बारे में पूछा है, क्या नए नियम के अनुसार हम मन्नत मान सकते हैं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और आज का संदेश मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं भाई श्री गायकवाड़ जी, उनके सवाल के जवाब के अनुसार मैं आज के इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना 100% इसमें मैं दे सकूँ। जो भी परमेश्वर ने मुझे बताया वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो मन्नत के विषय में नहीं जानते वो आज इस वचन के द्वारा जाने और इस सच्चाई को जानकर लोगों को भी बताने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स ने आज का सवाल है कि सिय्योन एक शब्द आया बाइबल में, सिय्योन, इसका दूसरा नाम क्या है? सिय्योन को किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रू पर्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और 1 मिनट के अंदर जान लीजिए कि सिय्योन का दूसरा नाम क्या है। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करते हैं प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर। वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। तेरी आशीषों को हर एक के ऊपर रिलीज करता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर प्रभु जी। कमी घटियाँ दूर कर, ज़रूरतों को पूरा कर, हर एक की कमाइयों में बरकतें दे प्रभु जी। दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों से मुक्ति दे मेरे परमेश्वर। नशे की समस्या, कर्जे की समस्या, बांझपन की समस्या और प्रभु जी लड़ाई झगड़ों की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। तलाक की समस्याएं दूर कर प्रभु जी। और बहुत से लोग हैं प्रभु जो खो गए हैं, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए और तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि मन्नत का अर्थ क्या है। मन्नत का अर्थ होता है वाचा या वायदा, खुदा से किया हुआ वायदा, वायदे करना और उसे पूरा करना। बाइबल में बहुत से लोगों ने परमेश्वर से मन्नत मानी और उन्हें पूरा भी किया। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किए। इसका जो परिभाषा इस प्रकार से है कि हम क्या करते हैं, मन्नत मानते हैं, परमेश्वर अगर तूने मेरी ये प्रार्थना सुन ली तो मैं तेरे लिए वो करूँगा। तो ऐसा जब हम करते हैं, परमेश्वर उस काम को कर देता है, तो हम उस मन्नत को फिर पूरा करें। फिर हम याद रखें इस मन्नत को, कि हम उस वायदे को याद करें। मन्नत नहीं बोलूँगा, मैं वायदा बोलूँगा, कि हम वायदे को याद करें कि परमेश्वर से मैंने कहा था कि परमेश्वर अगर तूने मेरी ये प्रार्थना सुन ली तो मैं चर्च में ये करूँगा, या पास्टर जी के लिए ये करूँगा, या किसी मिनिस्ट्री के लिए ऐसा करूँगा। तो उसे हमें पूरा करने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले देखते हैं कि नया नियम और पुराना नियम दोनों में मन्नत शब्द आया है या नहीं आया है। पूरी बाइबल में लगभग 42 बार मन्नत शब्द को यूज़ किया गया है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने जो नोटिस किया है वो 42 बार है।
और 40 बार नया पुराना नियम में और 2 बार जो है वो पुराना नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिया गया है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं 18 अध्याय में और 21 अध्याय में, यहाँ 2 जगह ही मन्नत का शब्द यूज़ किया गया है। एक में तो पौलुस ने मन्नत मानी थी और बाकी कुछ लोगों ने मानी थी। तो हम नया नियम में भी मन्नत शब्द को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। अब बात सारी आती है कि मन्नत कहाँ से शुरू हुई, इसे शुरू किसने किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन्नत शब्द का अर्थ बाइबल क्या बताती है। आइए हम देखेंगे बाइबल से। यह है गिनती की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर लिखा है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा में बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। यानी कि वाचा, मन्नत का मतलब क्या है? वाचा बांधना या वायदा करना परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने अगर मेरी ये प्रार्थना सुन ली तो मैं तेरे लिए ये काम ज़रूर करूँगा। और परमेश्वर तो हर एक काम करता है, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर जब जवाब दे देता हमें, हम मन्नत को भूल जाते हैं। परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है आगे चलकर हम इस बात को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि मन्नत का अर्थ क्या बताया गया? वाचा या वायदा, वचन देना। वचन देना, परमेश्वर से वायदा कर देना कि परमेश्वर मेरा ये काम रुका हुआ, अगर ये काम हो गया तो मैं ज़रूर। ये पुराने नियम की बात मैं बता रहा हूँ। नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। नया नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मन्नत माने या हम वायदे करें। हाँ, ये है कि हम जब कहते हैं कि परमेश्वर के वायदे, हम परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर तूने तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने तो कहा है मेरे नाम पर 2 या 3 जगह इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो हम परमेश्वर को उसके वायदे, उसके वचन याद दिलाते हैं। तो हम भी तो परमेश्वर से वचन देते हैं। बहुत से लोग हम जब यहाँ पर जाते हैं, मेरठ में एक चर्च है सरदना में, वहाँ पर लोग जाते हैं मन्नत मानने। और दिल्ली में भी खान मार्केट में एक चर्च है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, मन्नत मानने जाते हैं सिर्फ। तो ये चीज़ बाइबल में नहीं लिखी, नए नियम में कहीं नहीं लिखा कि आप ऐसे करके मन्नत मानो। नया नियम के अनुसार हमें मन्नत नहीं माननी, क्योंकि लिखा ही नहीं है। हाँ, ये हम पौलुस के विषय में देख सकते हैं, जब पौलुस ने मन्नत मानी थी। हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 18 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला भी थे। यहाँ पर पौलुस ने मन्नत मानी, ये तो 2000 साल पुरानी बात है लगभग। आज के ज़माने में मन्नत कोई शब्द नहीं माना जाता, लेकिन वाचा ज़रूर है। हम परमेश्वर से वायदे करते हैं, हम परमेश्वर से वायदे कर कर उसे पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर से जब हम वायदे करते हैं, कैसे करते हैं कि हम मन में भी कहते हैं, प्रार्थना भी कहते हैं, प्रभु अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इन पास्टर जी के लिए कुछ करूँगा, या चर्च के लिए कुछ करूँगा, या कुछ करूँगी, या मैं ऐसा काम। बहुत से लोग ऐसी मन्नत मानते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम एक मीटिंग करवाएंगे या एक कन्वेंशन करवाएंगे, या पास्टर लोगों को घर पे बुलाकर हम मीटिंग करेंगे। इस तरह से मन्नत मानी जाती है। लेकिन वचन हमें एक बात बहुत गहराई से समझाता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहली मन्नत किसने मांगी थी। सबसे पहली मन्नत मांगी थी याकूब ने। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 28 अध्याय और 20 और 21 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 20 और 21 पद में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर पहली बार मन्नत शब्द को यूज़ किया गया है। यहाँ पर लिखा है 20 और 21 आयत में, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल चैन से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ये मन्नत मानी थी याकूब ने। पहली बार मन्नत शब्द का यूज़ यहाँ पर किया गया। और आखिरी बार बाइबल में मन्नत शब्द आया है प्रेरितों के काम की पुस्तक 21 अध्याय
और उसके 23 पद में जब हम पढ़ते हैं तो आखिरी बार मन्नत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है 21 अध्याय के 23 पद में। प्रेरितों के काम 21 अध्याय का 23 पद लिखा है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप ही व्यवस्था को मानकर उनके अनुसार चलता है। यहाँ पर कैसी मन्नत है? सर मुंडाने की। यही बात संत पौलुस के लिए भी लिखी 18 अध्याय के 18 पद में कि पौलुस ने मन्नत मानी थी कि मैं अपना सर मुंडाऊंगा अगर परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम करेगा तो हम इस बात को देखेंगे। मन्नत शब्द का आखिरी बार यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 21 पद में 23 पद में 21 अध्याय के 23 पद में सॉरी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पहली मन्नत जो है वो याकूब ने मानी, लेकिन अब हमारे साथ क्या परिस्थिति है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो बाइबल की बात हो गई कि मैंने बता दिया आपको कि मन्नत का अर्थ क्या है। मन्नत का अर्थ है वाचा बांधना या वचन देना, परमेश्वर को वायदा कर देना। लेकिन बाइबल हमें एक बात और समझाती है गहराई से, चाहे वो नए नियम की बात हो, चाहे वो पुराने नियम की बात हो, चाहे वो प्रत्यक्ष की आज के चल रहे टाइम की बात हो, वो हमारे लिए बहुत सटीक बात है, उसे भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि हम बहुत से वायदे पास्टर लोगों से भी कर देते हैं, बहुत से वायदे हम परमेश्वर से भी करते हैं, बहुत से वायदे हम चर्च में जाकर करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु मेरा काम अगर हो गया तो मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। तो देखिए परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। जब हम सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं जब सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 5 अध्याय 4 और 5 पद, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। और 6 पद में देखिए क्या लिखा है, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर प्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। तो लिखा है यहाँ पर कि मन्नत मानकर पूरी ना करने से अच्छा है कि मन्नत को ना माने, यानी कि वायदा ही ना करें परमेश्वर से, कोई भी वादा ना करें। क्योंकि हम कर देते हैं, बहुत से लोग करते हैं, आज भी परमेश्वर से वायदे करते हैं, परमेश्वर के लोगों से वायदे करते हैं, लेकिन जब पूरा नहीं कर पाते तो परमेश्वर उस बात से नाराज होता है। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर से वायदा करते हैं कोई और अगर हम उसे पूरा कर देते हैं तब परमेश्वर बड़ी आशीष हमको देता है। मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं और वो है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय। देखिए किस प्रकार से जब हम अपने वायदे को जो हमने परमेश्वर से किए हैं उन्हें पूरा करते हैं तब परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष हमको देता है। वायदे की बात कर रहा हूँ, मन्नत की बात नहीं कर रहा। मन्नत और वायदा है तो एक ही चीज़, लेकिन अब हम मन्नत शब्द को यूज़ नहीं करते, हम वायदे या वचन को यूज़ करते हैं। जो वचन हमने परमेश्वर को दे दिया, जो बात हमने परमेश्वर से कही है, हम उसे पूरा ज़रूर करें। क्या हुआ, अब्राहम के बारे में देखेंगे। इब्राहिम और सारा के कोई संतान नहीं थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी इब्राहिम के जीवन में और वो चाहता था कि मेरी संतान हो, क्योंकि 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं वो बहुत ही नाराज होता है, परमेश्वर से कहता है क्या मैं निर्वंशी रहूँगा। तब परमेश्वर ने कहा कि तू तारागण को गिन सकता है, अगर गिन सकता है तो गिन ले, क्योंकि तेरा वंश ऐसा ही होगा। तब 18 पद में देखिए क्या हुआ जब परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ। इब्राहिम ममरे बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार में से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वायदा करेगा इब्राहिम और लिखा है
मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। क्या कहा? एक वायदा किया इब्राहिम ने कि आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आता हूँ और खाना लेकर आता हूँ, पानी लेकर आता हूँ, आप तृप्त होकर यहाँ से जाइए। आप देखिए क्या कहा परमेश्वर ने। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर, जैसा तू कहता है वैसा कर। हमें करने की ज़रूरत है। जैसा हम परमेश्वर से वायदे करते हैं, हमें उन वायदों को पूरा करने की ज़रूरत है। लिखा है, जैसा तू कहता है वैसा कर। उसके बाद क्या हुआ? अब्राहम रुका नहीं, दौड़ कर गया। देखिए क्या लिखा है, सो अब्राहम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर उसे अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। वायदा पूरा करा, मन्नत को पूरा कर दिया इब्राहिम ने यहाँ पर। अब देखिए उसको क्या चीज़ मिलती है। उन्होंने उससे कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा, तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े थे, और सारा का स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। तो सारा मन में हंसकर बोलने लगी, कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? बुजुर्गी में क्या औलाद हो सकती है, जबकि उसका स्त्री धर्म भी बंद हो गया था, जो सिंबल है औलाद पैदा करने का। ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसको वायदा कर दिया, क्योंकि इब्राहिम ने अपना वायदा पूरा किया था। जब हम अपना वायदा पूरा करते हैं तब परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। हम वायदे करके भूले नहीं, हम उसे पूरा जरूर करें और उसके बाद देखें परमेश्वर कितना बड़ा काम हमारे जीवन में करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो हंसने लगी तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे लिए यहाँ लिखा है कि तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र होगा? फिर परमेश्वर ने क्या कहा अपने विषय में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और फिर लिखा है, नियत समय में वसंत ऋतु अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी, क्योंकि ये तो ऐसी बात थी कि एक बुजुर्गी में परमेश्वर वायदा कर रहा है कि मैं तुझे एक औलाद दूंगा, और ये वायदा परमेश्वर ने पूरा किया। जब हम 20 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने सारा को जो 99 वर्ष की थी, अब्राहम जो 100 वर्ष का था, उन्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने इब्राहिम ने जो मन्नत मानी थी, जो वायदा किया था कि रुको, मैं अभी रोटी लेकर आता हूँ, खाना लेकर आता हूँ, आप तृप्त होकर यहाँ से जाएं। और ऐसा ही किया उसने, क्योंकि वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा 5 पद में, जैसा तू कहता है वैसा कर, जैसा तू कहता है वैसा कर। जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, जब कोई पुरुष यहोवा को की मन्नत माने, वह अपने आप को वाचा में बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले। कह के टालना नहीं है, उसे पूरा जरूर करना है। उसके बाद जो आशीष होगी वो अपरंपार आशीष होगी। परमेश्वर ऐसा ही करता है। अब्राहम ने अपना वायदा पूरा किया, परमेश्वर ने भी अपना वायदा पूरा किया और अब्राहम को एक संतान दिया। आगे लिखा है, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। जो आपके मुंह से निकल जाए परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसके बाद बड़ा काम, बड़ी आशीष हमको देने वाला होता है। जैसे कि अब्राहम के जीवन में किया, उसके पास संतान नहीं थी, बुजुर्ग हो गए थे दोनों। अब्राहम 99 साल का था और जो सारा है वो 98 साल की थी, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने 1 साल के अंदर उनको एक पुत्र दिया। जब अब्राहम 100 साल का हो गया, सारा 99 वर्ष की हो गई, तब परमेश्वर ने उनको एक पुत्र दिया जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा।
ये क्यों हुआ? क्योंकि इब्राहिम ने अपना वायदा पूरा किया था। अब्राहम ने उस वाचा को, उस वचन को पूरा किया था जो उसने परमेश्वर से किया था। जो भी हम वायदा करें दोस्तों, हम उसे पूरा ज़रूर करें। जब हम अपने उन वायदों को पूरा करते हैं जो परमेश्वर से हम करते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे जीवन में बड़े काम करता है। नया नियम में मन्नत के विषय में कोई भी चैप्टर नहीं है, कोई भी सेंटेंस नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि नए नियम में किसी ने मन्नत मानी हो तो ऐसा किया हो। हाँ, हम ये ज़रूर देखते हैं कि पौलुस ने मन्नत मानी थी और उसे पूरा भी किया। उसने अपने सर को मुंडवाया। वो चाहता तो छोड़ सकता था, क्षमा का मांग लेता प्रभु, लेकिन नहीं, जैसा हम कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। जो बोल हमारे मुंह से निकले हैं, जो वचन हमारे मुंह से निकले हैं, हम कितने भी परेशानी में हों, दुख में हों, परमेश्वर के प्रति उन वायदों को पूरा करें ताकि परमेश्वर भी अपने वायदों को पूरा करे। क्योंकि बाइबल हमें एक बात समझाती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे, प्रेम करो तो तुमसे भी प्रेम किया जाएगा। वायदा पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी अपना वायदा पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं समझता हूँ भाई श्री गायकवाड़ जी, आपने इस बात का अर्थ समझ लिया होगा कि मन्नत नया नियम का शब्द नहीं है। नए नियम में 2 बार उसका जिक्र आया है बस, लेकिन नए नियम में मन्नत का जिक्र नहीं है, लेकिन पुराने नियम में उसको बहुत ही खोल कर बताया गया है। और मैंने भी आपको बताया कि मन्नत का अर्थ है वचन देना, वायदा करना। आज भी हम परमेश्वर से बहुत सारे वायदे कर देते हैं, क्योंकि मन्नत सब तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन वायदे हम करते हैं। लेकिन अगर जब हम पूरा नहीं करते, तब वहाँ पर परमेश्वर का मन दुखी होता होगा। हम जो भी वायदा करें उसे पूरा ज़रूर करें ताकि हम परमेश्वर की ओर से आशीषित हों, परमेश्वर हमें आशीषित करे और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि सियोन शब्द आया है बाइबल में, उसका दूसरा नाम क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मन्नत या अगर कोई भी वायदा आपने परमेश्वर से किया हुआ है तो उसे पूरा करने में विलंब ना करें, जल्द से जल्द पूरा करें और फिर देखें परमेश्वर के अद्भुत कामों को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।